नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मेवाड़ की कहानी। मेवाड़ की पिछली कहानी में हमने महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी संघर्ष के बारे में देखा। आज हम जानेंगे महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष को जन्म देने वाली उसकी माँ जयवंता बाई के बारे में। देखिए, महारानी जयवंता बाई है वो महाराणा उदय सिंह की पहली पत्नी थी और प्रताप की माँ थी, जिसने 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। हालांकि इतिहास से महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई के बारे में बहुत कम जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन जो जानकारी है उसके आधार पर पता चलता है कि जयवंता बाई पाली के अखीराज सोनगरा की पुत्री थी। दरअसल हालात ऐसे हुए थे कि महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उदय सिंह और विक्रमादित्य पर संकट आ गया था, लेकिन दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और किसी तरह धाय माँ पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचा लिया था। ठीक है, और वही उदय सिंह अब है वो बड़ा हुआ, और जब उदय सिंह को महाराणा सांगा और कर्मावती के पुत्र के रूप में लोगों ने सामने पाया, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। यानी एक बड़ी गंभीर संकट की स्थिति थी कि कर्मावती और सांगा का पुत्र है वो उदय सिंह को नहीं माना जा रहा था। ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर जो पाली के अखेरा सोनगरा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उदय सिंह को कुंभलगढ़ बुलाया और वहाँ बुलाकर उन्होंने अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह उदय सिंह से कर दिया। तब लोगों ने इनको सांगा और कर्मावती के पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार प्रताप की माता जयवंता बाई का विवाह एक अलग ही स्थिति के अंदर हुआ था। लेकिन महाराणा प्रताप को जब 9 मई 1540 ईस्वी को उन्होंने कुंभलगढ़ के अंदर जन्म दिया तो उस वीर को इन्होंने अपने पास ज़्यादा रखा और अपने पास जो जानकारियां थी, जो शस्त्र थे, जो शास्त्र थे, जिनकी जानकारी उनके पास थी, वो अपने पुत्र को उन्होंने सिखाई। देखिए, 3 साल तक लगभग ये कुंभलगढ़ में रहे थे और पूरा ध्यान अब उनका जयवंता बाई का प्रताप पर था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने शक्ति सिंह की तरफ ध्यान नहीं दिया। दरअसल उदय सिंह की दूसरी पत्नी के पुत्र थे शक्ति सिंह, तो जयवंता बाई प्रताप के साथ साथ उनका भी पूरा ध्यान रख लिया करती थी और जो शास्त्र हैं, शस्त्र हैं, इनकी शिक्षा इनको दी जाने लगी। जयवंता बाई स्वयं वो धार्मिक और पौराणिक गाथाएं हैं वो इनको बताया करती थी। इस प्रकार ज़रूरत के जो विषय हैं उनके बारे में जानकारी जयवंता बाई से महाराणा प्रताप को मिली। महाराणा प्रताप एक तेज व्यक्ति थे, अपने सवालों से लोगों को अलग अलग परेशानी में डाल दिया करते थे। जयवंता बाई है वो इतिहास के अंदर एक अच्छी घुड़सवार के रूप में भी चर्चित रही है, जिससे बताया जाता है कि जो घुड़सवारी की शिक्षा उसे अपने पूर्वजों से मिली थी, उस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र को भी बेहतरीन घुड़सवारी के लिए प्रयास किया और महाराणा प्रताप है वो एक बेहतर घुड़सवार होने में कामयाब हुए थे। इसमें उनकी माता जयवंता बाई का भी योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराणा प्रताप सदैव अपनी माता जयवंता बाई से प्राप्त सिद्धांतों और मूल्यों पर ही चले थे और इन्हीं पर चलकर वो अपने आप को वीर शिरोमणि के रूप में इतिहास में दर्ज करवा पाए। उधर उदय सिंह है वो विवाह के बाद उन्होंने चित्तौड़ जीत लिया था और जयवंता बाई है वो हर परिस्थिति में उदय सिंह के साथ रहा करती थी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन जयवंता बाई ने अपने पति उदय सिंह का पूरा साथ दिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगी, क्योंकि बाद में मालपुरा के सोलंकियों से, जैसलमेर के भाटियों से उदय सिंह ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, जिससे हालात बदल गए। धीरे धीरे जो जैसलमेर की भटियारी रानी धीरबाई थी उसने अपनी चाली चलना शुरू कर दी और उदय सिंह को अपने प्रभाव में ले लिया। इसके कारण धीरे धीरे जयवंता बाई की मुश्किलें बढ़ने लग गई और उनके बीच मनमुटाव सा होने लगा था। उदय सिंह है वो परिवार सहित इस समय चित्तौड़ रहा करते थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन अब स्थितियाँ धीरे धीरे विकट होती चली गई। हालांकि इस समय चित्तौड़ में ही प्रताप है और शक्ति सिंह है वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, जयवंता बाई से तलवारबाजी सीख रहे थे, लेकिन धीरबाई अपनी चाल चलने में लगी रही थी। इस कारण उदय सिंह धीरे धीरे अब जयवंता बाई से दूर होते चले गए और दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता चला गया। ऐसा माना जाता है जब प्रताप की उम्र लगभग 10 साल की थी तो दोनों अलग अलग हो गए और माता जयवंता बाई है वो प्रताप को लेकर अब जालोर आ गई थी और जालोर के अंदर ही उन्होंने यहाँ अपना आवास बना लिया। लेकिन जयवंता बाई ये जानती थी कि लंबे समय तक इस प्रकार दूर रहना आसान नहीं है और प्रताप को अपने पूर्वजों
सांगा के बारे में और अपने पिता उदय सिंह से पहले की परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिली। और ये तो उदय सिंह है, उनका भी दिक्कत बढ़ने लगा था, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि आपको जयवंता बाई को बुलाना चाहिए। इसलिए उदय सिंह जयवंता बाई को वापस बुलाना चाहते थे। इसलिए जयवंता बाई भी समझदार थी, वो लंबे समय तक दूरी रहने का मतलब समझती थी। इसलिए वो भी ये मानती थी कि जालोर से निकलकर दूर रहना उचित होगा, क्योंकि यदि वो जालोर में रही, जो कि सबको पता है, तो उसके पुत्र प्रताप का अहित भी हो सकता है। इसलिए वो जालोर से ही निकल गई और भीलवाड़ा की तरफ चली गई। भीलवाड़ा के जंगलों की तरफ वो भेष बदल कर रही और 2 साल तक वहाँ रही। और इसी समय जंगलों में भीलवाड़ा के क्षेत्रों के अंदर भीलों से प्रताप का संबंध हुआ था और यहीं उनसे उनका सहयोग प्राप्त हुआ था। और महाराणा प्रताप ने अपनी माता के साथ जो ये समय बिताया था, जो विकट परिस्थितियों में बिताया था, वो उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहा। क्योंकि कालांतर में जब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद विपरीत परिस्थितियां देखी, तो उन्होंने उनको आसानी से जीत लिया था, या आसानी से उन परिस्थितियों में जूझने में वो कामयाब हुए थे। महाराणा प्रताप अपनी माता जयवंता बाई के साथ जब भीलवाड़ा के इन क्षेत्रों में रह रहे थे, जो कि भीलों का इलाका था, तो भीलों को भी ये पसंद आ गए थे। और भील महाराणा प्रताप जो छोटा बच्चा था, इसलिए उसको कीका कहा करते थे और साथ में रहा करते थे। लेकिन भील लोग हैं वो महाराणा प्रताप और जयवंता बाई की असलियत से अभी तक नावाकिफ थे। लेकिन एक बार एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे भील सोचने पर मजबूर हो गए। दरअसल एक खंजर से एक बाघ को महाराणा प्रताप ने मार दिया। तब भीलों को ऐसा लगा कि इस प्रकार एक खंजर से बाघ को मारने वाला बालक साधारण बालक कदापि नहीं हो सकता। उन्होंने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया और उन्होंने ये सोच लिया था कि ज़रूर कोई बात है जो हमसे छिपाई जा रही है। तब प्रताप की माँ ने अपने बारे में, प्रताप के बारे में बताया और उनको बताया कि वो उदय सिंह महाराणा के परिवार से है। तब उन भीलों का प्रेम और लगाव पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था और अब वो महाराणा प्रताप और जयवंता बाई की हर संभव सहायता करने के लिए तैयार थे। और उन्होंने महाराणा प्रताप से ये वादा भी किया था कि आपको जब भी, जितनी भी, जिस प्रकार की जरूरत पड़ेगी, हम हैं वो आपके साथ तन मन धन से रहेंगे। उधर उदय सिंह है वो जयवंता बाई के छोड़ के जाने के कारण बदनाम से होने लगे थे। जयवंता बाई छोड़ने के कारण उदय सिंह के दरबारी, उनके सिपहसालार, परिवारजन, ये सब उदय सिंह से नाराज थे। इस प्रकार उदय सिंह की किरकिरी हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में उदय सिंह जयवंता बाई को वापस लाना चाहते थे, तो उन्होंने वचन दिया जयवंता बाई को और वापस लाए। इस प्रकार 13 वर्ष की आयु जब महाराणा प्रताप की थी, तब वो वापस अपने पिता के पास लौटे थे। लेकिन उन्होंने अपने माता से प्राप्त मूल्यों, सिद्धांतों को कभी भी अपने से अलग नहीं होने दिया और हल्टी घाटी जैसा संघर्ष किया। उसके बाद के हालात में वो उसी प्रकार उन परिस्थितियों को जूझते रहे जो बचपन में उन्होंने देखी थी। लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने पुत्र अमर सिंह को तो साथ रखा था, लेकिन अपनी माता को उन्होंने तकलीफ नहीं होने दी। उन्होंने अपनी माता को, जयवंता बाई को, शक्ति सिंह के पास मंदसौर भेज दिया था, क्योंकि इस समय मंदसौर का इलाका है वो शक्ति सिंह के कब्जे में आ चुका था। इस प्रकार जयवंता बाई ने अपने मूल्य सिद्धांतों पर महाराणा प्रताप को तैयार किया था। ज़्यादा अधिक जानकारी जयवंता के बारे में नहीं मिल पाती, लेकिन ऐसा संकेत इतिहास से मिलता है कि लगभग 80 वर्ष की आयु के अंदर 1620 ईस्वी के अंदर जयवंता बाई है, उनका निधन हो गया था। तो धन्य है ऐसी माँ जिसने महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष को जन्म दिया था।